ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। आज हम 16वें अध्याय की कथा कर रहे हैं। नारद जी बोले कि विष्णु ने जलंधर नगर में जाकर वृंदा का जब पतिव्रत धर्म भंग करने की सोचने लगा, जब विष्णु भगवान उसकी पत्नी का जो सत भंग करने की सोचने लगे, तो वृंदा ने सपने में देखा कि जब किसी के साथ बुरा होना होता है या मृत्यु होनी होती है, तो हमारे शास्त्रों में ये बताया हुआ है कि उसको कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और ये ठीक भी है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। वृंदा ने स्वप्न में देखा अपने स्वामी को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए हुए, नंगे शरीर वाले पुरुषों की माला, पुष्पों की माला पहने राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए उनको देखा। अपने नगर को भी सागर में डूबा देखा। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न का विचार करने लगी। तो ये स्वप्न जो है, आपने जो स्वप्न के बारे में बता रहे हैं, ये देखते हैं। लेकिन आजकल रात रात भर अगर हम फ़ोन देखते रहते हैं, तो जब भी कोई हम पिक्चर अपनी आँखों के या तस्वीर अपनी आँखों के सामने देखते हैं, तो कम से कम 30 सेकंड तक उसका इमेज जो है, उसकी परछाई हमारी आँखों में रहती है। तो ये भी एकदम आपने भ्रम में नहीं पड़ जाना कि हमें ये सपना दिखाई दिया और हम अब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ये भ्रम वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये होता है कि जब आप एकदम निर्लेप सोते हैं, कोई आपके मन में इतना विचार नहीं आता। सपने भी कई तरह के होते हैं, वो फिर कभी आपको बताएंगे कि सपने कैसे आते हैं, कैसे सपने आपको जो फल देने वाले हैं। कई ऐसे ही होते हैं जो आपने दिन को चर्चा की होती, वो रात को सपने में आ जाते हैं। आपने थोड़ा सा देखा होता है, वो पूरी पिक्चर बनकर सामने आ जाती है। तो ये जो है, ये कुछ लक्षण है जो दिखाई देते हैं। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न का विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देख इन अशुभ लक्षणों को देखकर वह रुदन करने लगी। जब हम सूरज की तरफ देखते हैं, हमें उसमें छेक नज़र आता है, काला धब्बा नज़र आता है। अपनी परछाई जब चलते हैं, परछाई हर एक को दिखाई देती है। अगर हमारी परछाई का सिर दिखाई ना दे, तो तब भी हमें कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि परछाई का सिर दिखाई ना देना भी अशुभ लक्षण है। उसे देख उसी दिन अटारी में उसे चैन न मिला, तो वह 2 सखियों के साथ बगीचे में आई, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख ना मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। वहाँ उसने शेर के समान भयंकर मुखदार और आँखों वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप मौन धारण किए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से वह मुनि की शरण में जाती हुई बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, ये राक्षस मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुनि ने अपनी हुंकार भरकर राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से राक्षसों को भागा देख वृंदा प्रणाम करके ये वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है, अब मेरी सुनिए। मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो वहाँ कैसे हैं? हे मुनि, मुझे अपने ज्ञान द्वारा ये बताइए। नारद बोले। मुनि वृंदा के वचन सुनकर ऊपर की ओर देखने लगे, तो 2 वानर आए, मुनि को प्रणाम करके खड़े हो गए। मुनि ने भ्रिकुटी द्वारा संकेत किया, वे वानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद वे मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जलंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति के दुख से दुखी होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़क कर उसको चैतन्य किया। वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे
जो पहले सुख देते थे, सो आज आप निरपराधनी से क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वालों को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दीजिए। इसे जीवित करने में तो आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। उनकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, ये युद्ध में शिवजी द्वारा मारा गया है, ये जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर एक ओर से आता दिखाई दिया और उसने वृंदा को आलिंगन करके जब उसके पास आया तो उसने देखा कि ये मेरे पति आ गए हैं। बहुत प्रसन्न हुई और दोनों काफ़ी समय तक वन में फिरते रहे, रमन करते रहे। तो एक दिन विष्णु की पहचान उसको हो गई तो उसने कहा, क्रोध में आकर विष्णु से बोली कि पराई स्त्री का पतिव्रता धर्म भंग करके तुमको और तुम्हारे शील को अधिकार है। मैंने तुम्हें जान लिया है। तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो। तुमने माया से जो 2 राक्षस दिखाए थे वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे और वे ही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे। तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बना अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका परंतु वह नहीं मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगाकर वहीं रहने लगे। मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनका मन शांत ना हुआ। ये जो कथा हम कर रहे हैं ये तुलसी माता के उद्गम की है कि तुलसी माता का स्वरूप कहाँ से बना। तो ये तुलसी माता का जो स्वरूप है ये उसी की कथा चल रही है। तो वृंदा जो थी वो भस्म हो गई अपने पति के साथ चिता में। तो ये कथा आपको कार्तिक महात्म की 16वें अध्याय की कथा है। ओम शांति शांति शांति। ओम।